टेंस का टॉपिक खत्म हो चुका है और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टेंस से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बैंक की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में और भारत की उन तमाम परीक्षाओं में जिनमें अंग्रेजी को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, इंग्लिश को पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जिस तरीके से देना है पहले वह समझ लीजिए। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। He has passed the examination 2 years ago। यहां तक लिखने के बाद इसमें लास्ट में देखिए लिख रखा है नो एरर। अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए बी और यहां लिखा हुआ है मैंने सी। ठीक है, करना क्या है आपको? बैंक में, एसएससी में और जूनियर क्लासेस में भी एरर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। एरर का मतलब होता है गलती। उस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती होती है और इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वो गलतियां देखी जाती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो टॉपिक अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम टेंस के वाक्यों में अगर गलतियां हो या वाक्य में टेंस के हिसाब से गलतियां हो तो उनको कैसे ढूंढेंगे, कैसे सही और गलत की पहचान करेंगे और कैसे सही अंक हम परीक्षा में प्राप्त करेंगे, वो चीजें आप समझने का प्रयास करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो पुटअप किया जाएगा वो एक स्लैश लगाकर हर सेंटेंस के बाद एक स्लैश लगा दिया जाएगा, स्लैश का चिन्ह इस तरीके से, और उसको 4 या 3 या 5 भागों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है सेंटेंस को, और हमको उन 5 सेंटेंस को, मतलब वो होता तो एक ही सेंटेंस है लेकिन 5 अलग अलग हिस्से में जो वो सेंटेंसेस हैं और जो कि एक ही सेंटेंस का हिस्सा है, उसमें हमको वो गलती देखनी होती है कि कौन से भाग में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ। यदि वो गलती किसी भाग में है तो हमें उस भाग को सेलेक्ट करना होता है। यदि OMR सीट मिलती है परीक्षा में, कंपटीशन में OMR सीट मिलती है तो हमको जो ABCD के कॉलम्स होते हैं, तो जिस भाग में गलती आपको मिल रही है, यानी कि फर्स्ट में ए वाले में, तो आपको तो ब्लैक जो डार्क आपको करना पड़ता है OMR सीट में, ब्लैक बोला वहाँ आप मार्क कर दें। यदि आपको सी सेक्शन में मिलता है तो आप सी को ठीक कर देंगे, और यदि आपको पूरा सेंटेंस सही लगता है और उसमें आपको नो एरर दिखता है, यानी कि कोई उसमें गलती नहीं है, तो आपको जो लास्ट में डी या ई का कॉलम होता है वो भरना है। बस उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो ई वाला सेक्शन है या डी वाला। मोस्टली डी और ई ही होते हैं लास्ट में, ठीक है। अगर वो 4 पार्ट में है, 4 हिस्से में है, तो वो डी हो जाएगा, और 5 हिस्से में तो वो ई हो। चलिए, मैंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिखे हैं आपके लिए और आई होप आप उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल आपके जो बेसिक नियम हैं उनके आधार पर ही यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। महत्वपूर्ण सवाल है, सभी को आप ध्यान से देखना। पहला सेंटेंस हो गया, he has passed the examination 2 years ago। ठीक है, हमने इसको पढ़ा। जब हमने इसको पढ़ा तो पढ़ते ही हमारी नजर गई किसके ऊपर? हमारी नजर गई एगो के ऊपर, AGO, एगो। एगो जिसको हम जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन AGO मैं आपको बोल रहा हूँ।
ताकि आपको आराम से समझ में आए। जब हमने देखा कि अगो का जो यूज है वो कौन से टेंस में होता है, हमने एडवर्ब पढ़ी थी टेंस के हिसाब से। हाँ ठीक कहा आपने। एगो आता है किसमें, पास्ट टेंस में, और पास्ट के किस हिस्से में आता है, सिंपल में आता है। ठीक है, अब पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्या ये सेंटेंस उस फॉर्मेट में है, ही हैज प्लस थर्ड फॉर्म तो किस में आ रही है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट में। आपको स्ट्रक्चर सारी पढ़ाई हुई है। तो आपने देखा कि यहाँ एगो आ रहा है और यहाँ पर हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। इट मींस गलती किस सेक्शन में है, गलती ए सेक्शन में है। क्यों है, क्योंकि एडवर्ब के हिसाब से पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन एडवर्ब देखने पर हमें पता चला कि पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में दे रखा है। और यहाँ पर जो गलत है वो क्या है, यहाँ पर हैज का यूज गलत है। हैज का यूज किस हिसाब से गलत है, एडवर्ब के हिसाब से। ओके, तो हमारा हम पोएमा सीट में क्या भरेंगे, ए, यानी कि इस वाक्य में गलती कहाँ पर है, ए में। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, धीरे धीरे आएगा। और आप सेकंड वाक्य देखिए, आई एंड माय फादर। ठीक है, वर टीचिंग सिंस 2001 और नो एरर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। ए पार्ट में लिखा है आई एंड माय फादर, बी पार्ट में लिखा है वर टीचिंग, और सी पार्ट में लिखा है सिंस 2001, और डी पार्ट में लिखा है नो एरर। हमारी नजर तुरंत कहाँ जाएगी, एडवर्ब पर जाएगी। हमने एडवर्ब को देखा, एडवर्ब इसमें सिंस लिख रखा है। सिंस प्लस टाइम 3 जगह आता है। सिंस प्लस टाइम कहाँ आता है, सिंस प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है। तो क्या ये किसी परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ये सेंटेंस, इसको नोट ध्यान से देखेंगे हम। क्या यहाँ पर कोई, ध्यान से देखिए आप, क्या इसमें कहीं पर भी हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। किसका यूज हो रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस का हो रहा है। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटीन्यूअस में लगती है। यानी कि गलती किस में आ गई, गलती बी सेक्शन में आ गई। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हैड बीन होना चाहिए था, या हैज बीन होना चाहिए था, या हैव बीन होना चाहिए था, या विल हैव बीन होना चाहिए, शैल हैव बीन होना चाहिए। और सेंटेंस की दृष्टि से देखे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, HAD हैड बीन होना चाहिए था। और वो हैड बीन यहाँ पर नहीं, हैड बीन की जगह यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर वर आ गया। क्या आया है, वर आया है। और अगर वर आया है तो ये वाक्य गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिंस का यूज दे रखा है, और सिंस का यूज तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में होता है। तो हम इस चीज को समझे, 2 चीज समझ में आई। एरर कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए सर्वाधिक उपयोगी चीजें हम पढ़ रहे हैं। और अगर आप जूनियर लेवल पे देखें तो वहां पर भी एरर संबंधी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एकेडमिक क्लासेस में। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, शी हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट मंथ, नो एरर। ठीक है, फिर दिमाग लगाइए, पूरे वाक्य को पढ़िए। ए सेक्शन में शी दे रखा है, बी सेक्शन में हैज लेफ्ट दे रखा है, सी सेक्शन में फॉर दिल्ली लास्ट मंथ दे रखा है, और डी सेक्शन में नो एरर दे रखा है। ठीक है भाई, पूरे वाक्य में कहाँ जानी चाहिए हमारी नजर, सबसे पहले एडवर्ब्स पर, सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक दिन में सब चीजें नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं आपको आज सीधा एडवर्ब्स की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने टेंस पढ़े तो ये उससे संबंधित है। तो हमने देखा एडवर्ब, एडवर्ब इसमें आ गई क्या, लास्ट मंथ,
यानी कि जब भी लास्ट से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, आप आज सिंपल उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे लिंक है, गौरव टाइम्स सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, पास्ट सिंपल पढ़ाया था, जब पास्ट टेंस पूरा पढ़ाया था, जब बताया था लास्ट जब आएगा तो लास्ट आने पर आपको उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, क्योंकि वो पास्ट सिंपल का वाक्य हो गया। और यहाँ पर क्या आ रहा है, हैज प्लस हेड फॉर्म आ रही है, ये तो परफेक्ट में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी गौरव टाइम्स के यूट्यूब लिंक पर आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे तो, पढ़ेंगे तो, जिन बच्चों ने मेहनत कर रखी होगी उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और जो पका पकाया माल खाना चाहते हैं उनके लिए तो भाई मैं क्या कहूँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, सॉरी फॉर इट। आप देखिए हैज प्लस लेफ्ट आ रहा है, यानी कि गलत क्या है इसमें, हैज गलत है, तो हम इसको कौन सा पार्ट इसका गलत हो गया, बी पार्ट गलत हो गया, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, 3 क्वेश्चन समझ में आए। अब चौथा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो आता ही आता है यूपीएससी के मतलब आईएएस लेवल का एग्जाम क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन की कोई लेवल नहीं होता था, आता तो थर्ड क्लास में भी आ जाएगा, वही थर्ड क्लास का क्वेश्चन उठकर यूपीएससी के एग्जाम से पूछ लिया था। देखिए ध्यान दे, इट इज टाइम दे वुड हैव गोट अ बॉल, इट इज टाइम दे वुड हैव गोट अ बॉल, नो एरर। देखिए ध्यान, यहाँ एक नया चीज, नया प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है, यहाँ इट इज टाइम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक गाना था और आपने सुना भी होगा, इस टाइम टू डिस्को, इस टाइम टू डिस्को, वो इसी रूल पर आधारित था गाना। गानों से भी कुछ शब्द सीखा कहीं से भी जा सकता है। तो ये देखिए इट इज टाइम का यूज हुआ है, यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम का यूज हो रहा है, उसके बाद वहां पर क्या दिया जा रहा है, सब्जेक्ट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, सब्जेक्ट दिया जा रहा है। तो उसके तुरंत बाद यानी कि वहां पर आपको केवल और केवल एक चीज लगानी है, क्या, सेकेंड फॉर्म। क्या लगानी है, सेकेंड फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या लग गया, वुड हैव गॉट लग गया, यानी कि वुड भी लग गया, हैव भी लग गया, फिर तो ये वाक्य पूरी तरीके से क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर सीधा सीधा आपको इसको पास्ट सिंपल में लिखना होगा। इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट आए तो क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म। और अगर इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं दिया, केवल टी और टू दिया गया है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। और तभी ये गाना बना है, कौन सा, इज टू टाइम टू डिस्को। इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू रन, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और अगर इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे हम, तो वहां पर क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। 4 नियम समझ में आए। 5वां देखिए, बाय द नेक्स्ट मंडे, बाय द नेक्स्ट मंडे यू विल हैव रिसीव्ड मनी और नो एरर। देखिए विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, यस, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो तुरंत बता देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये भी कई बार, बाय बी बाय बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम का मतलब बाय द नेक्स्ट मंडे, टू डेज, ईयर, वीक, डे, कुछ भी आ जाए, समय से जुड़ा हुआ शब्द आ जाए, बाय प्लस द नेक्स्ट के बाद टाइम वगैरह आ जाए, तो वो वाक्य हमेशा किसमें होगा भाई, किसमें होगा, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए क्या ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट की स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है, यू भी आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट विलियर शैलानी आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि यह वाक्य बिल्कुल सही है। क्योंकि ये वाक्य सही है, इसमें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कोई एरर नहीं है, इसलिए इसको आंसर आप क्या लिखेंगे, नो एरर। क्या लिखेंगे, नो एरर। समझ में आ रहा है। अब देखिए 6 क्वेश्चन है,
आई एम सीइंग अ गर्ल प्लेइंग देयर, नो एरर। अब हमने पढ़ रखा है कंटिन्यूअस टेंस। जब हमने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रखा है तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस टेंस में कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ पीएमआर आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। लेकिन जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। अब कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। ऐसी क्रियाएं, क्या ऐसी क्रियाएं जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करें। क्या करें? अपनी भावनाएं प्रकट करें। तो अगर हमने उनसे अपनी भावनाएं प्रकट करी, यानी कि उन क्रियाओं का वास्तविक प्रयोग करते हैं, तो उनका प्रयोग करने पर वो हमेशा किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल। जो इंद्रियों से जुड़े हुए शब्द बोले, उदाहरण समझ लीजिए। आई एम नोइंग, KNOWING, नो का अर्थ होता है जानना, उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे आप के साथ। मैं जान रहा हूं की जगह आप क्या लिखेंगे? आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है। आई एम सीइंग की जगह, मैं देख रहा हूं की जगह क्या लगाएंगे? आई सी। क्या लगाएंगे? आई एम स्मेलिंग, नो, स्मेलिंग गलत है। सही क्या है? आई स्मेल। क्या है? आई स्मेल। ठीक है। तो ये रूल नंबर 6 होगा। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या आएगा? नेक्स्ट देखिए 7th नंबर क्वेश्चन। यू हैव ऑलरेडी प्ले अ मैच और नो एरर। वाक्य देखा, घूम फिर कर नजर कहां पर गई? ऑलरेडी पर गई। ऑलरेडी किस पर आता है? किस में आता है? पढ़ रखा है, लिंक पर उपलब्ध है, देख लीजिए पीछे के लेसन्स में एडवर्ब पढ़ाई हुई है। क्या आएगा? ऑलरेडी आ गया तो ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में आता है। अगर वाक्य परफेक्ट टेंस का है तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है? कोई सा भी परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट है ना, प्ले। यू हैव ऑलरेडी प्ले। प्ले की जगह क्या आना चाहिए था? प्लेड, PLAYED। तो गलत क्या है? बी सेक्शन गलत है। और हमारे शीट में क्या भरेंगे आप? बी भरेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी में बिफोर और आफ्टर का यूज बहुत होता है, और बिफोर और आफ्टर में एक चीज है, समझ लीजिए। बिफोर का अर्थ होता है पहले। क्या होता है? पहले। और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। तो आप कोई वाक्य पढ़ रहे हैं और उस वाक्य में आपको बिफोर का यूज मिल रहा है, उस वाक्य में बिफोर मिलता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी मिले, और उस बिफोर के साथ आपको सेकंड फॉर्म दिखे। क्या दिखे? सेकंड फॉर्म दिखे, जैसे यहां दिख रही है। और एक सेकंड फॉर्म कहां दिख रही है? मदर कुक्ड फूड बिफोर यू रिटर्न होम। देखिए, एक तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई कुक, एक तो कुक आ गई, कुक की सेकंड फॉर्म कुक, और एक रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न। ईडी लग गया तो सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं मानते हम थर्ड फॉर्म उसमें नहीं मानते क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती। उसके साथ ध्यान रखिए, थर्ड फॉर्म का आइडेंटिफाई करने का तरीका सबसे अच्छा है, वहाँ पर आपको कोई ना कोई हैज हैव मिलेगा, विल हैव, शैल हैव, कुछ ऐसी चीज़ें जरूर मिलेंगी। अकेली थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती। अकेली तो केवल फर्स्ट फॉर्म आती है और सेकंड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती। ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या है? गब्बर का, शोले का गब्बर है, हमेशा कालिया धोलिया के साथ ही आते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ हमने देखा मदर कुक्ड फूड बिफोर यू रिटर्न होम। तुम्हारे वापस लौटने से पहले माता जी खाना पका चुकी थी। शब्द का ध्यान दीजिए, माता जी क्या कर चुकी थी? खाना पका चुकी थी।
तो जिस वाक्य में बिफोर देखे, क्या देखे? बिफोर। और बिफोर के बाद अगर आपको सेकंड फॉर्म मिले तो 1001%, ध्यान रखिए कितने परसेंट? 1001% बिफोर से पहले हैड, एक्चुअली हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि पास्ट परफेक्ट का वाक्य आएगा। लेकिन यहाँ पर किसका आ रहा है? किसका आ रहा है? पास्ट सिंपल का आ रहा है, इसलिए ये वाक्य गलत है। एरर किस में हो गया? एरर ये वाले वाक्य में हो गया। मदर हैड आ जाएगा, क्या आएगा? हैड। मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर यू रिटर्न। और बिफोर का उल्टा आफ्टर होता है, यानी कि बिफोर में तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और आफ्टर में बाद में आती है क्या? थर्ड फॉर्म। कब? जब सेकंड फॉर्म हो, ध्यान रखिए। अब आफ्टर देखा, पुलिस रीच्ड आफ्टर थीफ ran away। पुलिस कब पहुंची? जब चोर भाग चुके थे। क्या हो चुके थे? चोर भाग चुके थे। हिंदी फिल्म में तो यही होता है, सच्चाई में भी यही होता है। बहुत कम में ऐसा होता है कि पुलिस टाइम पे पहुंचती है, कारण भी है उसका, वो अलग चीज है, पुलिस का उसका कोई दोष नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। पुलिस रीच्ड आफ्टर थीफ ran away। तो क्या करेंगे भाई अपन इसको? अभी क्या बताया था? अगर ये बिफोर का होता तो यहाँ लगा देते थर्ड फॉर्म, लेकिन ये आफ्टर का, तो थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? थीफ के बाद रेन से पहले, यानी कि इसमें भी बीच में गलती है। तो क्या बनेंगे? बी। अब देखिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन 10th नंबर का। नाउ nowadays he teaches us क्या? इंग्लिश। और लास्ट में क्या दे रखा है? नो एरर। रेगुलर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं गौरव टाइम्स चैनल्स को जो रेगुलर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको सब पता है कि नाउअडेज कहाँ आता है। बताओ कहाँ आता है? हाँ, वेरी गुड। नाउअडेज आएगा किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है तो सही उत्तर क्या हो गया? ही टीचर्स के लिए क्या आएगा? ही इज टीचिंग। क्या आएगा? ही इज टीचिंग। इसमें भी एरर किसमें है? इसमें भी एरर ही है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनमें और आपको टिक लगा के अपने लेसन को ऐड करूंगा। ओके, एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अपन टॉपिक पर आ जाते हैं। अब कौन कौन से गलत थे इसमें? पहले में कौन सा गलत था? ए सेक्शन। सेकंड में बी सेक्शन, जो गलत है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। थर्ड में बी सेक्शन। फोर्थ में बी सेक्शन। फिफ्थ में कोई नहीं गलत, तो यानी कि सही है, इसमें नो एरर, तो ये नो एरर। सिक्स में ए सेक्शन, ये गलत है, आई एम सीइंग की जगह क्या आएगा? आई सी आएगा। सेवंथ में बी सेक्शन, प्ले की जगह क्या आएगा? थर्ड फॉर्म प्लेड। 8 में कुकड़ की जगह क्या आएगा? हैड कुकड़। क्या लग जाएगा? हैड कुकड़। 9th में रेन की जगह क्या जाएगा? हैड रेन। क्या जाएगा? HAD हैड, हैड रेन। ठीक है। और 10th में टीचर्स की जगह क्या जाएगा? इज टीचिंग। क्या जाएगा? इज टीचिंग। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है और आप एक्सरसाइज करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे तो मैं आपको और अच्छे अच्छे एरर्स बताऊंगा जो परीक्षाओं में आते हैं, जो स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं, और आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है,
और जैसा मैं आपसे कहता ही रहता हूँ कि मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट रहती है, स्वयं पढ़े, जागरूक बने। आपको समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी सिखाए कि देखिए वहाँ पर वो चीज़ सिखाई जा रही है, आप सीखें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अंग्रेजी के ट्यूशन्स काफ़ी महंगे होते हैं, कोचिंग्स काफ़ी महंगी होती हैं, और हर आदमी के पास इतना रुपया नहीं होता। रिचार्ज कराने की आजकल आम आदमी की भी इतनी हैसियत होती है कि वो रिचार्ज करा लेता है। फ़ोन का रिचार्ज आपके पास है ही, यूट्यूब आपके पास है, ठीक है। आपको दिन में सोते बैठते काम करते जब फुर्सत मिले उठाकर लिंक खोला, देख लिया, जितना समझ में आया उतना पढ़ लिया, और नहीं समझना है तो बाद में समझ लिया। कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप कर दिया, मैसेज कर दिया कि सर हमें ये चीज़ आ रही है, ये नहीं आ रही। पढ़ने वाले के लिए 100 तरीके के प्रयोग हैं, ठीक है, 100 तरीके की सहायताएँ हैं, और जो निखट्टू हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी आप की तरह भारतीय हूँ, मातृभाषा हिंदी है, लेकिन परीक्षाओं में अंग्रेजी आती है और अंग्रेजी के कारण बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। वो बच्चे परीक्षाओं में नहीं रहे, इसलिए छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। हम आप दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार।